हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज का जो टारगेट डे 7 डे है और 7वां दिन है टारगेट का। और आप टारगेट को लगता है मुझे आप खूब आसानी से और खूब ज़्यादा मेहनत कर रहे होंगे और जो मैं टारगेट दे रहा हूँ उसको लगातार फॉलो कर रहे होंगे। आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। टेंशन ना लें, इस टारगेट को इतने हार्ड में टारगेट दे रहा हूँ कि आपका एग्जाम में ये जो टॉपिक आ रहे हैं मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट है, उससे मैं हिस्ट्री पॉलिटी और ये सब चीज़ें करंट अफेयर जल्दी कवर करा रहा हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है, इस टाइम तक हो जाने चाहिए क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज है। और मैथ के मैं उसी टॉपिक को ले रहा हूँ जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे गए हैं। टीसीएस ने इस बार 2025 के अंदर रेलवे के एग्जाम हुए, वो सारे टॉपिक दिए हैं, उन्हीं को मैं ले रहा हूँ जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बने। रीजनिंग के मैं वही चैप्टर ले रहा हूँ स्टार्टिंग में जो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें, जो वहाँ पर टाइम ज़्यादा लगता है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन्हीं चैप्टरों से आ रहे हैं, मैंने वो इस हिसाब से दिए हैं। आप बहुत से स्टूडेंटों को ऐसा लगता है कि ये आपको टारगेट दे रहे हैं और ये कर रहे हैं, आप खुद भी कर सकते हैं, तो ऐसा कोई नहीं कर पाता। टारगेट के हिसाब से पढ़ाई कर लेते हैं। देखो किसी को मेरी वीडियो अच्छी नहीं लगती है, जो मैं टारगेट दे रहा हूँ आपको अच्छा नहीं लगता है, तो देखो गलत कमेंट ना करिए करें। आपको फिर भी हम ये कहेंगे अच्छी लगती है तो आप देखो, आप वीडियो को शेयर कर दिया करें। अच्छी भी नहीं लगती तो कोई बात नहीं, नहीं देखें। किसी से मैं जबरदस्ती तो नहीं कर रहा, आपके भविष्य के लिए मैं टाइम निकाल करके आपके लिए कुछ टारगेट देता हूं, तो इसमें कोई बुराई की बात तो है नहीं। ऐसा तो नहीं मैं इससे कोई लाखों कमा रहा हूं या कुछ भी कमा रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। बस आपके प्यार सपोर्ट और ये सब चीजें मिल जाती हैं, आपसे लोगों से बात हो जाती है, रूबरू हो जाते हैं, बस इतना ही, ये सही है अपनी जिंदगी में और कुछ नहीं। आपसे जानकारी आ जाती है दो चार लोगों से, बस इतना ही है। और ऐसा कुछ नहीं है कि हम बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, बहुत कुछ कमा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम चाहते हैं कि आपकी जॉब लगे। जो टीचरों से कुछ नहीं समझ पा रहे, जो भटकते रहते हैं और पता ही नहीं चल पाता क्या पढ़ना क्या छोड़ें, ये सब सारी दिक्कतें होती हैं, तो इसलिए हमने सोचा है कि जो बेचारे स्टूडेंट गांव में रहते हैं उनके लिए सपोर्ट कर दें और उनको पता चले कि हमको क्या पढ़ना है। ठीक है, आज टारगेट डे 7 है तो इसको फॉलो करते रहें। कोई बात नहीं, निराशा नहीं होनी चाहिए। किसी एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो रहा, लेकिन आपको बता दूं मैं, आगे आने वाले एग्जाम है रेलवे के और भी हैं, उनमें जरूर सिलेक्शन होगा। ग्रुप टी के अंदर तो हम धुआं धुआं कर देंगे, इतना हमको पता है। इतनी कब्जे के में हमारे ग्रुप डी, तो उसका सिलेबस तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ग्रुप डी की उसमें 80+ नंबर तो आप गारंटी से ला सकते हो। सिलेबस सटीक सिलेबस बताएंगे जो पढ़ना है आपको, और दिक्कत नहीं होगी। और मैथ रीजनिंग तो आप आरपीएफ से अगर मेहनत कर लेते हो ज्यादा, जो मैं टारगेट दे रहा हूँ, तो अर्थमेटिक तो यहीं से खत्म हो जाएगा जो कि ग्रुप डी में भी आएगा। वहां बस सिर्फ साइंस पढ़नी है आपको और कुछ नहीं पढ़ना। तो ठीक है, आज का टारगेट सुनिए और फालतू टाइम नहीं, क्योंकि एग्जाम भी है, उसमें आपको टाइम नहीं बिगाड़ना चाहिए। तो आज टारगेट देखिए स्क्रीन पर आ रहा होगा और मैं बोल के भी बता रहा हूं, तो टारगेट को आप लिख लिया करें, मैं बता के आ रहा हूं। ठीक है, मैथ के अंदर टाइम एंड वर्क को स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, बेसिक टाइम एंड वर्क का सब कुछ सीख लेना है आपको, क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है। मैं नोट्स डाल दूंगा टेलीग्राम पर, उससे बेसिक समझ लें टीचर से। और टीचर भी हैं जो यूट्यूब पर सर्च करोगे टाइम एंड वर्क बाई आदित्य रंजन सर, तो आप सर्च करोगे टाइम एंड वर्क इन गगन सर, तो आप वहां से बेसिक समझ लिया करो। जो मैं टॉपिक देता हूं आपको, तो वहां से सर्च करके यूट्यूब से समझ लिया करो। अगर आपको परेशानी होती है, दिक्कत होती है, अगर हमारे पास कोई व्यवस्था होती, बोर्ड वगैरह होती, तो हम आपको यहाँ पे भी समझा देते, तो आपको दिक्कत नहीं होती। तो अभी आप टीचरों से समझ लें, इतने अच्छे अच्छे टीचर हैं मुखर्जी नगर के अंदर, जो हम आपको बता रहे हैं वहां से समझ में आ जाएगा। आदित्य रंजन सर से पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, खूब बेसिक से समझाते हैं, सब अच्छे से समझाते हैं। और भी कोई टीचर आपको अच्छे लगते हैं, समझ में आता है, तो वहां से भी क्लास ले सकते हैं आप। ऐसा नहीं कि मैं टारगेट दे रहा हूं तो आप प्रीवियस ईयर खुद ही सॉल्व करें, नहीं हो रहे तो फिर भी कर रहे हैं, और फिर तो टारगेट कंप्लीट भी नहीं हो पाएगा, डिमोटिवेट हो जाओगे आप। और जो अच्छे मार्क्स आ रहे हैं वो भी नहीं आ पाएंगे आपके मॉक के अंदर। तो आपको मॉक तो देना ही देना है, मैंने कहा है मैं डेली नहीं बताऊंगा, एक मॉक आपको सेक्शनल डेली देना है। ठीक है, मैथ का जो भी मैं चैप्टर बता रहा हूँ उसका देना है, एक सेक्शनल मॉक जरूर देना है। उससे पता चलेगा कौन सा क्वेश्चन हम गलत कर रहे हैं, फिर उसको एनालिसिस करना है कि हम कौन से टॉपिक के क्वेश्चन को गलत कर रहे हैं, फिर उसके चैप्टर का बार बार रिवीजन करना है। ठीक है, ऐसे मजबूती बनती है मैथ और रीजनिंग के अंदर। तो रीजनिंग के अंदर आपको सीरीज चैप्टर को कंप्लीट कर देना जितना भी है। कल मैंने सीरीज चैप्टर का बता दिया था कि बेसिक ट्रिक वगैरह समझ सकते हैं, और सीरीज चैप्टर के जहां भी जिस भी बुक से क्वेश्चन मिले या यूट्यूब से जहां से भी आप करें, वहां से आपको सीरीज चैप्टर को कंप्लीट कर देना है और उसके मॉक लगाना है। ठीक है, मॉक जरूर लगाना रीजनिंग का एक। और जीके के अंदर हिस्ट्री में चल रही थी, हिस्ट्री के अंदर आधुनिक भारत चल रहा था, तो बंगाल पर अंग्रेजों का
बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य, ये याद करना है। लूसेंट से मैं बता रहा हूँ, जितने भी टॉपिक है उस क्रम से आप चलते जाएं, आपकी हिस्ट्री और पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी, ज्यादा अच्छा रहेगा। अंग्रेजों के मैसूर से संबंध, कर्नाटक और मैसूर के युद्ध जो भी हैं उसमें दे रखे, कर्नाटक के युद्ध हुए थे, मैसूर के युद्ध हुए थे, इनकी डेट याद रख सकते हैं। डेट पूछी जाती है, कब हुआ था कर्नाटक का युद्ध पहला, दूसरा, और मैसूर के ये 3 युद्ध कब हुए थे, ऐसी सब चीजें पूछी जाती हैं, तो इनको याद कर सकते हैं। ठीक है। पॉलिटी के अंदर भारतीय संविधान के भाग याद करने आपको 1 से 22 तक, मतलब भाग याद करने 1 से 4 तक, जैसे भाग फर्स्ट है, 5 से 11 तक भाग 2 है, ये सब आपको याद करने 1 से 22 तक, इनको एक बार फेर लेना है, लूसेंट के अंदर दे रखा है, रट लेना है। ठीक है। 1 से 22 तक जो भाग है, कितने कौन कौन से भाग में कितने कौन से आर्टिकल आते हैं, ये सब पूछा जाता है। ठीक है। भारतीय नागरिकता भाग 2 को स्टार्ट कर रहा हूँ। भाग 1 आपने कल कंप्लीट कर लिया होगा, आज भाग 2 को करना है। 5 से 11 तक आर्टिकल को रट लेना है, जो भी बताया उसमें। खान सर की क्लास से समझ सकते हैं यूट्यूब पर, लूसेंट से आप खुद रीड कर सकते हैं, तो कुछ समझ में आ जाए तो इनके आर्टिकलों को रट लेना है, क्या है क्या नहीं है, 5 से 11 तक और 1 से 4 तक, पीछे का भी रिवीजन कर लेना है। ठीक है। और करंट अफेयर के अंदर जून माह की करंट अफेयर को 1 लाइनर को कंप्लीट करना है। और मैं आज इसमें स्टैटिक और जियोग्राफी अभी नहीं जोड़ रहा, क्योंकि आप परेशान हो रहे हैं, क्योंकि टारगेट कंप्लीट नहीं कर पाते, वो भी दिक्कत है। तो आप कंप्लीट करें, वही टारगेट दूं, क्योंकि मैं जियोग्राफी और स्टैटिक को तो बीच में फंसा दूंगा किसी भी बीच में दिन में, तो आपको कंप्लीट करा ही दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। भारत का भूगोल कंप्लीट सबसे ज्यादा करना है, जरूरी है। और दर्रा है हिमालय के, और ये झील वगैरह ये सब, नदी वगैरह ये सब ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैं इनको बाद में ऐड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। और बाकी अगर टाइम बचता है तो आप भी खुद भी कर लिया करिए। ठीक है। तो जून माह का कंप्लीट 1 लाइनर कंप्लीट कर देना इस पीडी के अंदर। 1 लाइनर जो दे रखा होता है उसमें क्वेश्चन वाइज नहीं, 1 लाइनर कोई फेल लें आप, क्योंकि मैं इसका दोबारा रिवीजन कराना चाहूंगा। तो जो 1 लाइनर के और ऑप्शनल जो क्वेश्चन बने हुए हैं उसमें PYQ के हिसाब से दे रखे हैं 1 ईयर के इस पीडी के अंदर करंट अफेयर में, तो फिर आप उनको आसानी से लगा लोगे, 2 बार रिवीजन 1 लाइनर का हो जाएगा। और बाकी टॉपिक में करंट के और बाद में जोड़ूंगा, अभी नहीं, क्योंकि टारगेट ज्यादा हैवी हो जाता है। ठीक है। तो आप इस टारगेट को कंप्लीट करें, और सभी स्टूडेंटों से कहूंगा ऐसा नहीं कि टारगेट आप जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं तो और क्लास ना लें, आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, क्लास ले सकते हैं। PYQ रेलवे की जो भी सीरीज चल रही है वहां पर कंप्लीट कर सकते हैं, PYQ सॉल्व कर सकते हैं, जिससे मैथ में और रीजनिंग में आसानी हो। मैं रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट भी लगा सकते हैं, RWO के जितने भी पढ़े हो, जितनी भी क्लास पढ़ी हो, सबको प्रैक्टिस सेट को लगा लेना है, जिससे कि रीजनिंग में आसानी हो। फिर मॉक लगाना है, मॉक आपको डेली लगाने, रीजनिंग और मैथ के, ये 2 मॉक तो लगा के चलना है। फुल अगर नहीं लगा पा रहे तो सेक्शनल मॉक जरूर लगाएं। ठीक है। सभी स्टूडेंट नमस्कार।